फोन की लत छोड़ो, हाउ टू ब्रेक अप विद योर फोन 30-day प्लान, हिंदी बुक समरी। सोचो, राहुल और विक्रम दोनों 28 साल के हैं। दोनों की सिमिलर आईटी जॉब्स हैं मुंबई में। सेम सैलरी, सेम अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, पर उनकी लाइफ कंप्लीटली डिफरेंट है। राहुल की एक एवरेज दिन कैसे शुरू होती है? अलार्म बजता है 7 बजे, पर वो स्नूज करता है और पहली चीज जो करता है वो है फोन उठाना, व्हाट्सएप चेक करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना, स्टिल इन बेड। 45 मिनट वेस्ट हो जाते हैं बिना रियलाइज हुए। फिर जल्दी जल्दी नहाता है, ब्रेकफास्ट स्किप करता है, ऑफिस जाते टाइम कैब में फोन पे ही लगा रहता है, ईमेल्स और सोशल मीडिया चेक करते हुए। ऑफिस में भी हर 5 मिनट में फोन चेक करता है नोटिफिकेशंस के लिए। लंच ब्रेक में फोन स्क्रॉल करता है अकेले बैठ के। शाम को घर आता है थका हुआ तो डिनर करते टाइम नेटफ्लिक्स और फोन साथ में। रात को बेड पे लेटते ही इंस्टाग्राम रील्स शुरू कर देता है और 2-3 बजे तक स्क्रॉल करता रहता है। नींद खराब होती है, नेक्स्ट डे फिर सेम साइकिल। एक स्टडी के अकॉर्डिंग राहुल एवरेज 6-7 आवर्स डेली अपनी फोन पे स्पेंड कर रहा है। मतलब उसकी वर्किंग आवर्स का ऑलमोस्ट 50% सिर्फ स्क्रीन टाइम में जा रहा है। रिजल्ट क्या है? उसकी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 0 है, फोकस स्पैन 10 सेकंड से कम है, उसको कांस्टेंट एंजाइटी रहती है फोमो की, रिलेशनशिप सफर कर रही हैं क्योंकि वो फिजिकली प्रेजेंट है पर मेंटली फोन में है, उसकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो रही है, क्या आंखों की प्रॉब्लम, नेक पेन, स्लीप इश्यूज, और सबसे बुरा उसको लगता है कि वो अपनी लाइफ कंट्रोल नहीं कर पा रहा, फोन उसको कंट्रोल कर रहा है। विक्रम की लाइफ बिल्कुल ऑपोजिट है। उसने 3 महीने पहले कॉन्शियसली फोन से अपना रिलेशनशिप चेंज किया। अब वो सुबह उठता है तो फोन टच नहीं करता पहले 1 घंटा, मेडिटेट करता है, एक्सरसाइज करता है, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाता है, ऑफिस जाते टाइम पॉडकास्ट सुनता है लर्निंग के लिए या बुक पढ़ता है, ऑफिस में फोन पे डेजिग्नेटेड टाइम्स भी चेक करता है, लंच में कॉलीग्स के साथ इंटरैक्ट करता है फोन के बिना, शाम को एनर्जेटिक रहता है क्योंकि स्क्रीन फटीग नहीं है। हॉबीज, उसकी रिलेशनशिप स्ट्रांग है, वो जेन्युइनली खुश है। क्या डिफरेंस है दोनों में? राहुल फोन एडिक्शन का विक्टिम है और उसको पता भी नहीं। विक्रम ने कॉन्शियसली फोन से ब्रेकअप किया और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लिया। आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही साइंस बताने वाला हूं जो प्रूव करती है कि तुम्हारा स्मार्टफोन जो तुम्हें स्मार्ट बनाना चाहिए वो एक्चुअली तुम्हें एडिक्ट कर रहा है और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें एक 30-day प्लान दूंगा जिससे तुम अपनी फोन एडिक्शन परमानेंटली तोड़ सकते हो। ये वो नॉलेज है जो स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनीज अपने प्रॉफिट्स के लिए चाहती हैं कि तुम एडिक्टेड रहो, कॉन्शियस यूजर नहीं। अगर तुम ये डार्क साइकोलॉजी समझ लो जो एप्स और टेक जायंट्स यूज कर रहे हैं तुम्हें हुक करने के लिए, तो तुम अपना कंट्रोल वापस ले सकते हो। वेलकम टू AI आर्यन, जहां हम एडिक्शन साइकोलॉजी और डिजिटल डिटॉक्स को डिकोड करते हैं सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट पहले देखो, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर करते हो, व्हाट्सएप पे मीम्स फॉरवर्ड करते हो फ्री में, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है सब्सक्राइब का, जो लिटरली तुम्हारी लाइफ को फोन एडिक्शन से बचा सकता है ये नॉलेज से। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप साइकोलॉजी और बिहेवियर। दूसरा, द अवेयरनेस ऑडिट। कैसे अपने एक्चुअल फोन यूसेज को ट्रैक करना और रियलाइज करना कि सच में कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तीसरा, द फिजिकल बैरियर्स स्ट्रेटजी। कैसे अपने एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करना ताकि फोन ऑटोमेटिकली लेस एक्सेसिबल हो। चौथा, द रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल। कैसे फोन स्क्रॉलिंग की जगह मीनिंगफुल एक्टिविटीज डेवलप करनी है ताकि वॉइड फिल हो। पांचवा, द सोशल डिटॉक्स। कैसे फोमो और सोशल प्रेशर को हैंडल करना जब तुम फोन कम यूज करना शुरू करो। और छठा, द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे अपनी कोर आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है फोन यूजर से फोन टूल यूजर तक। हर फ्रेमवर्क के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन, शॉकिंग रेवलेशंस अबाउट हाउ यू आर बीइंग मैनिपुलेटेड, रिलेटेबल इंडियन एग्जांपल्स और इमीडिएटली एक्शनेबल स्टेप्स जो तुम आज से इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला फ्रेमवर्क सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल होगा जो तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर देगा। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वो फ्रेमवर्क्स हैं जो डिजिटली फ्री और मेंटली पीसफुल लोग कॉन्शियसली यूज करते हैं, पर मासेस को नहीं पता। चलिए शुरू करते हैं पहले फ्रेमवर्क से जो सबसे शॉकिंग और आई ओपनिंग है, द हाईजैक। और कैसे तुम्हारा स्मार्टफोन डिलिबरेटली डिजाइन किया गया है तुम्हें एडिक्ट करने के लिए,
यूजिंग कसिनो स्टाइल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। ये सुनने में कंस्पिरेसी थियरी लगता है, पर ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। ट्रिस्टन हैरिस, जो गूगल में डिजाइन एथिसिस्ट थी, उन्होंने एक्सपोज किया कि सिलिकॉन वैली में डेडिकेटेड टीम्स हैं जो बिहेवियरल साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस का यूज करती हैं एप्स को मैक्सिमम एडिक्टिव बनाने के लिए। कॉन्सेप्ट है अटेंशन इकोनॉमी, जहां तुम्हारी अटेंशन ही प्रोडक्ट है जो कंपनीज बेचती हैं एडवर्टाइजर्स को। कितनी ज्यादा टाइम तुम ऐप पे रहोगी, उतना ज्यादा डेटा कलेक्ट होगा, उतनी ज्यादा एड्स दिखा सकते हैं, उतना ज्यादा प्रॉफिट। तो कैसे करती हैं एडिक्ट? पहला टेक्निक है वेरिएबल रिवॉर्ड शेड्यूल। यही टेक्निक स्लॉट मशीन्स में यूज होती है। जब तुम इंस्टाग्राम खोल के स्क्रॉल करते हो, तुमको पता नहीं कि अगला पोस्ट इंटरेस्टिंग होगा या बोरिंग। नोटिफिकेशन चेक करोगे तो पता नहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होगा या स्पैम। ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामिन रिलीज कराती है ब्रेन में, जो एडिक्टिव पैटर्न क्रिएट करती है। दूसरा टेक्निक है इनफाइनाइट स्क्रॉल, जहां कंटेंट कभी खत्म नहीं होता, हमेशा नेक्स्ट पोस्ट, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रील। तुम्हारा ब्रेन को नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट नहीं मिलता। तीसरा है सोशल वैलिडेशन मैट्रिक्स, लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, व्यूज। ये सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन है, क्योंकि ये तुम्हारी सेल्फ वर्थ को टाई कर देता है डिजिटल वैलिडेशन से। हर नोटिफिकेशन एक मिनी डोपामिन हिट है। चौथा है रेड नोटिफिकेशन बैजेस। ये कलर डेलिबरेटली चुना गया है क्योंकि रेड अर्जेंसी और इंपॉर्टेंस सिग्नल करता है। पांचवा टेक्निक है ऑटो प्ले, जो नेक्स्ट वीडियो ऑटोमेटिकली शुरू कर देती है। ये सब टेक्निक्स डेलिबरेटली डिजाइंड है तुम्हें हुक रखने के लिए, और ये नहीं सिखाया जाता स्कूल में, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री अपनी प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करना चाहती है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवस्टेटिंग एग्जांपल प्रिया की। प्रिया 26 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल, बहुत एम्बिशियस और इंटेलिजेंट, पर उसकी फोन एडिक्शन ने उसकी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद कर दी। वो सुबह उठती तो पहले इंस्टाग्राम चेक करती, उसकी मॉर्निंग रूटीन ही फोन की अराउंड थी। ऑफिस में हर 2-3 मिनट में फोन उठाती, इवन मीटिंग्स के बीच में। इवनिंग को घर आती तो नेटफ्लिक्स और फोन साइमल्टेनियसली चलती। रात को 12-1 बजे तक रील्स देखती। रिजल्ट, 6 महीने में उसको एंजाइटी डिसऑर्डर हो गया। स्लीप इश्यूज सीवियर थे। उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी गिर गई कि बॉस ने वार्निंग दी। उसकी बॉयफ्रेंड ने ब्रेकअप कर दिया, क्योंकि वो फिजिकली साथ होने पे भी मेंटली फोन में रहती थी। एक दिन उसने अपनी स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखी, एवरेज 8 आवर्स डेली। उसको शॉक लगा, मतलब उसकी वेकिंग 16 आवर्स में से 8 यानी आधी जिंदगी फोन स्क्रीन पे। जब उसने कैलकुलेट किया, एक साल में 2920 आवर्स, मतलब 121 पूरे दिन। बेसिकली हर साल उसकी 4 महीने फोन स्क्रीन पे वेस्ट। 10 साल में 3 साल 4 महीने। जब ये रियलाइजेशन आया, उसको फिजिकली सिक फील हुआ। तभी उसने डिसाइड किया कॉन्शियस चेंज करने का। उसने कैथरीन प्राइस की बुक पढ़ी और सिस्टमैटिक अप्रोच लिया। पहले हफ्ते फोन एडिक्शन की साइकोलॉजी समझी, कैसे वो मैनिपुलेटेड हो रही थी। कंपनीज लिटरली बिलियंस इन्वेस्ट कर रही हैं साइकोलॉजिस्ट्स और डिजाइनर्स को हायर करके, ताकि एप्स ज्यादा एडिक्टिव बने। लाइक्स, कमेंट्स, स्ट्रीक्स, बैजेस, ये सब डिलिबरेटली साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स हैं। जब प्रिया ने ये डार्क रियलिटी समझी, उसको एंगर आया। वो कॉन्शियसली डिसाइड कर पाई कि वो विक्टिम नहीं बनना चाहती। उसने सिस्टमैटिक डिटॉक्स शुरू की, जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क्स में हम देखेंगे, और 3 महीने में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई। स्क्रीन टाइम 8 आवर्स से 1.5 आवर्स, एंजाइटी कंप्लीटली गई, प्रोडक्टिविटी स्काई हाई, और उसकी रिलेशनशिप लाइफ भी इंप्रूव हुई। मॉरल ये है कि पहली स्टेप है रियलाइज करना कि तुम मैनिपुलेटेड हो रही हो। ये तुम्हारी वीकनेस नहीं, ये डिलिबरेट डिजाइन है। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली क्या है? आज रात एक नोटबुक लो और लिखो हाउ आई एम बीइंग मैनिपुलेटेड। लिस्ट बनाओ उन सबसे एडिक्टिव फीचर्स की जो तुम्हारी फेवरेट एप्स में है। इंस्टाग्राम की इन्फिनिट स्क्रॉल, यूट्यूब की ऑटो प्ले, व्हाट्सएप की ब्लू टिक्स जो प्रेशर क्रिएट करते हैं तुरंत रिप्लाई करने का, स्नैपचैट की स्ट्रीक्स जो आर्टिफिशियल अर्जेंसी क्रिएट करती हैं, फेसबुक की नोटिफिकेशंस जो स्पेसिफिकली तुम्हें वापस लाने के लिए डिजाइन्ड है। जब तुम कॉन्शियसली ये मैनिपुलेशन टैक्टिक्स आइडेंटिफाई करोगे और पेपर पे लिखोगी, तुम्हारा अवेयरनेस ड्रास्टिकली बढ़ेगी। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स जब भी फोन उठाओ, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो, क्या मैं डिलिबरेटली खोल रहा हूँ स्पेसिफिक पर्पस के लिए या ऑटोमेटिकली इंपल्सिवली। 80% टाइम्स तुमको रियलाइज होगा कि इंपल्स है। ये अवेयरनेस बिल्डिंग है जो चेंज की पहली स्टेप है। एक पावरफुल रिमाइंडर रूज बोलूं। चलो अब चलते हैं दूसरे फ्रेमवर्क पर, जहां चीजें और अनकंफर्टेबल और कन्फ्रंटिंग हो जाती हैं, दी अवेयरनेस ऑडिट। और क्यों ज्यादातर लोग अपने एक्चुअल फोन यूसेज से कंप्लीटली डिनायल में हैं। देखो, ह्यूमन ब्रेन में एक बायस है जिसे सेल्फ सर्विंग बायस कहते हैं। हम अपनी बैड हैबिट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं।
स्टडीज दिखाती हैं कि लोग अपनी एक्चुअल स्क्रीन टाइम को 50% तक अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब अगर तुम सोचते हो कि 3 आवर्स फोन यूज करते हो, रियलिटी शायद 6 आवर्स है। इसलिए कैथरीन प्राइस की 30 डे प्लान की पहली क्रूशियल स्टेप है ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ अपनी करंट रिलेशनशिप को फोन के साथ ऑडिट करना। ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि जब तुम एक्चुअल डेटा देखोगे तुम शॉक्ड होगे और गिल्ट फील करोगे, पर ये नेसेसरी है क्योंकि जब तक तुम प्रॉब्लम की मैग्नीट्यूड नहीं समझोगे, चेंज की अर्जेंसी नहीं होगी। अवेयरनेस ऑडिट में 3 चीजें ऑडिट करनी है। पहला, क्वांटिटेटिव डेटा, एग्जैक्ट कितना टाइम, डेली, वीकली, कौन से एप्स पे कितनी बार फोन अनलॉक करते हो, कौन से टाइम स्लॉट्स में सबसे ज्यादा। मॉडर्न स्मार्टफोन्स में स्क्रीन टाइम, iOS या डिजिटल वेलबीइंग एंड्रॉइड फीचर्स बिल्ट इन है। दूसरा, क्वालिटेटिव इंपैक्ट, कैसे फील करते हो फोन यूज करने के बाद, क्या प्रोडक्टिव था या टाइम वेस्ट, क्या इंटेंशनल था या माइंडलेस। तीसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो टाइम फोन पे गया उस टाइम में और क्या मीनिंगफुल कर सकते थे। जब ये 3 चीजें ऑनेस्टली ऑडिट करोगे तब रियलिटी चेक होगा। रियल लाइफ में गट रेंचिंग एग्जांपल अर्जुन की। अर्जुन एक 30 साल का सीए एस्पिरेंट, उसको लगता था वो कंट्रोल फोन यूजर है, मे बी 2-3 आवर्स डेली। जब उसने स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखी पहली बार, डेवास्टेटेड हो गया। एवरेज 7 आवर्स 45 मिनट्स डेली। उसने लास्ट 1 मंथ का डेटा एनालाइज किया। टोटल स्क्रीन टाइम 232 आवर्स, मतलब लगभग 10 पूरे दिन। टॉप ऐप इंस्टाग्राम 98 आवर्स, व्हाट्सएप 67 आवर्स, यूट्यूब 45 आवर्स, गेम्स 22 आवर्स। उसने अपने लाइफ गोल्स के साथ कंपेयर किया। वो सीए एग्जाम्स के लिए स्टडी करना चाहता था मिनिमम 6 आवर्स डेली। 30 दिन में 180 आवर्स चाहिए थे, पर उसने सिर्फ 87 आवर्स पढ़ा था। मीनवाइल फोन पे 232 आवर्स, मतलब वो अपनी प्रायोरिटी एक्टिविटी से ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा था एडिक्टिव एप्स पे। उसने और डीप एनालिसिस की। फोन अनलॉक 156 टाइम्स डेली एवरेज, मतलब हर 6 मिनट में। लॉन्गेस्ट स्ट्रीक विदाउट फोन 42 मिनट्स, मतलब 1 घंटा भी कंटिन्यूअसली बिना फोन के नहीं रह पाता। नाइट स्क्रीन टाइम रात 11 बजे के बाद एवरेज 2 आवर्स। इसलिए स्लीप डिप्राइव्ड रहता था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट की। 232 आवर्स में 11-12 मॉक टेस्ट्स दे सकता था, या 4-5 इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ सकता था, या 20-25 वर्कआउट सेशंस कर सकता था, पर सब फोन में वेस्ट। ये ब्रूटल रियलाइजेशन उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने अपने पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड और खुद को प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट 30 दिन सीरियसली फोन एडिक्शन तोड़ेगा। उसने सिस्टमैटिक अप्रोच लिया जो हमने नेक्स्ट फ्रेमवर्क्स में देखेंगे। 60 दिन बाद उसकी स्क्रीन टाइम 1 आवर 20 मिनट्स डेली थी और उसकी स्टडी आवर्स 7-8 डेली। 6 महीने में उसने सीए एग्जाम्स क्रैक कर लिए। वो खुद कहता है कि ब्रूटल अवेयरनेस ऑडिट ने उसकी लाइफ बचाई। प्रैक्टिकल एक्शन क्या है? इमीडिएट, आज के आज अपना स्क्रीन टाइम डेटा चेक करो। आईफोन में सेटिंग्स, स्क्रीन टाइम, एंड्रॉइड में डिजिटल वेलबीइंग या सेटिंग्स में लास्ट 7 दिन का एवरेज देखो और ऑनेस्टली नोट करो। एक स्प्रेडशीट या नोटबुक में लिखो टोटल डेली एवरेज, टॉप 3 एप्स और उनका टाइम, टोटल पिकअप्स ऑब्लिक अनलॉक्स, मोस्ट यूज्ड टाइम ऑफ डे। फिर कैलकुलेट करो मंथली और ईयरली प्रोजेक्शन। अगर डेली 5 आवर्स है तो मंथली 150 आवर्स यानी 6.25 दिन, ईयरली 1825 आवर्स यानी 76 पूरे दिन, यानी 2.5 महीने। इमेजिन करो, हर साल तुम्हारी लाइफ के 2.5 महीने सिर्फ फोन स्क्रीन पे। 10 साल में 25 महीने यानी पूरे 2 साल। ये रियलाइजेशन जब होगा, फिजिकल डिस्कम्फर्ट फील होगी। तब एक जर्नल एंट्री लिखो, What could I have achieved with these X hours? What am I sacrificing? लिस्ट बनाओ, फिटनेस गोल्स, लर्निंग गोल्स, रिलेशनशिप टाइम, हॉबीज, साइड बिजनेस, एनीथिंग। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का रियलाइजेशन पावरफुल मोटिवेटर है। एक ट्रैकर शीट बनाओ नेक्स्ट 30 डेज का, जहां डेली स्क्रीन टाइम लॉक करोगे। बेसलाइन सेट हो गया, रोज एफर्मेशन बोलो, मैं अपनी रियलिटी से अवेयर हूं, मैं डिनायल में नहीं रहूंगा, मैं कॉन्शियस चेंज लाऊंगा। कमेंट में बताओ ऑनेस्टली तुम्हारी करंट डेली स्क्रीन टाइम एवरेज क्या है? 3 आवर्स, 5 आवर्स, 7 आवर्स, 9 आवर्स प्लस? ऑनेस्ट रहो। अब आते हैं तीसरे फ्रेमवर्क पर, जो थोड़ा टैक्टिकल है पर बहुत इफेक्टिव। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि इसको इंप्लीमेंट करने में इनिशियल डिस्कंफर्ट होगी, लेकिन अगर स्किप किया तो चेंज नहीं होगा। द फिजिकल बैरियर स्ट्रैटेजी, और क्यों एनवायरनमेंट डिजाइन फोन एडिक्शन तोड़ने का सबसे पावरफुल टूल है। देखो, ह्यूमन विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर बार फोन की टेम्पटेशन रेजिस्ट करने में विल पावर खर्च होती है और इवेंचुअली डिप्लीट हो जाती है। इसलिए सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करना फेल होता है।
स्मार्टर अप्रोच है फिजिकली अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करना कि फोन ऑटोमेटिकली लेस एक्सेसिबल हो और ऑल्टरनेटिव्स ज्यादा एक्सेसिबल। जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। तो क्या करना है? पहला और सबसे क्रिटिकल, बेडरूम को फोन फ्री जोन बनाना, फोन को बेडरूम से फिजिकली बाहर निकालना, एक अलार्म क्लॉक बाय करना। ये सिंगल चेंज सबसे हाई इंपैक्ट है क्योंकि ये दो क्रिटिकल विंडोज प्रोटेक्ट करता है, सुबह का पहला आवर और रात का लास्ट आवर। जब फोन बेड साइड नहीं होगा तो मॉर्निंग में पहली चीज फोन नहीं होगी और नाइट में एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं होगी। दूसरा, चार्जिंग स्टेशन बनाना, एक स्पेसिफिक जगह जो लिविंग एरिया से दूर हो, रात को फोन वहां चार्ज पे लगाओ और छोड़ दो। तीसरा, होम स्क्रीन को रीडिजाइन करना, सब एडिक्टिव एप्स, सोशल मीडिया, गेम्स, न्यूज को होम स्क्रीन से हटाओ, फोल्डर्स में डीप बरी करो या डिलीट ही कर दो। होम स्क्रीन पे सिर्फ यूटिलिटी एप्स रखो, मैप्स, बैंकिंग, हेल्थ। चौथा, नोटिफिकेशंस को रूथलेसली टर्न ऑफ करना, 99% नोटिफिकेशंस अननेसेसरी हैं, सिर्फ कॉल्स और इंपॉर्टेंट मैसेजेस के लिए इनेबल करो। पांचवा, फिजिकल बाउंड्रीज क्रिएट करना, जैसे डिनर टेबल पे फोन बास्केट रखना जहां सब अपनी फोन्स रखेंगे, मीटिंग्स या फैमिली टाइम में फोन दूसरे रूम में। पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन नेहा की। नेहा 27 साल की ग्राफिक डिजाइनर, फ्रीलांसर। उसकी फोन एडिक्शन ने प्रोडक्टिविटी कंप्लीटली किल कर दी थी। क्लाइंट्स का काम डेडलाइंस मिस हो रहा था क्योंकि वो फोकस्ड वर्क नहीं कर पाती थी। हर 5 मिनट में फोन पे इंस्टाग्राम चेक करना। उसने फिजिकल बैरियर स्ट्रैटेजी सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट की। पहला वीक, बेडरूम से फोन बैन। उसने 300 रुपए का बेसिक अलार्म क्लॉक लिया। पहली रात एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल थी, एंजाइटी हुई, फोमो हुआ, 4-5 बार उठ के फोन चेक करने का मन किया, पर वो कमिटेड रही। 3 दिन में एडजस्टमेंट हो गई। रिजल्ट, मॉर्निंग फ्रेश उठने लगी, इवनिंग जल्दी नींद आ गई क्योंकि ब्लू लाइट एक्सपोजर कम हुई। सेकेंड वीक, नोटिफिकेशन डिटॉक्स। सबसे नोटिफिकेशंस ऑफ की, एक्सेप्ट कॉल्स और 2-3 इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स। पहले दिन 247 नोटिफिकेशंस आते थे, अब सिर्फ 12-15। उसका फोन अब पिंग पिंग नहीं कर रहा था कॉन्स्टेंटली। मेंटल पीस इमीडिएटली बढ़ी। थर्ड वीक, होम स्क्रीन मिनिमलिज्म। उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, नेटफ्लिक्स सब डिलीट कर दिए एप्स। व्हाट? कंप्लीटली डिलीट? हाँ, उसने रियलाइज किया कि अगर वो सचमुच कुछ देखना है इंस्टाग्राम पे, वो लैपटॉप से वेब वर्जन यूज कर सकती है जहां फ्रिक्शन है और माइंडलेस स्क्रॉलिंग मुश्किल है। फोर्थ वीक, चार्जिंग स्टेशन। उसने लिविंग रूम में एक शेल्फ डेजिग्नेट की, हर रात 9:30 बजे फोन वहां रख देती। उसके बाद फोन फ्री टाइम, डिनर, रीडिंग, प्लानिंग नेक्स्ट डे। रिजल्ट, 30 दिन बाद उसकी स्क्रीन टाइम 7 आवर्स से 2 आवर्स और प्रोडक्टिविटी 3x बढ़ गई। उसने बैकलॉग क्लियर कर लिया, नए क्लाइंट्स ले लिए, इनकम भी बढ़ी। फिजिकल बैरियर्स ने विल पावर को बैकअप दिया। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली। आज शाम 3 फिजिकल चेंजेस करो। पहला, बेडरूम से फोन को परमानेंटली बैन करो। टुनाइट से फोन लिविंग रूम या किचन में चार्ज पे लगाओ। एक अलार्म क्लॉक ऑर्डर करो ऑनलाइन, नेक्स्ट डे डिलीवरी। दूसरा, नोटिफिकेशंस ऑडिट करो। सेटिंग्स में जाओ और रूथलेसली 90% नोटिफिकेशंस टर्न ऑफ करो, सिर्फ एसेंशियल रखो। तीसरा, होम स्क्रीन क्लीन अप। सब सोशल मीडिया एप्स को होम स्क्रीन से हटाओ। अगर करेज है तो 1-2 सबसे एडिक्टिव एप्स डिलीट कर दो। पर मैं फ्रेंड से डिस्कनेक्ट हो जाऊंगा। नो, तुम लैपटॉप से या इंटेंशनली डेजिग्नेटेड टाइम पे यूज कर सकते हो। एप्स का होना ऑटोमेटिकली तुमको पुल करता है। रिमूव करने से फ्रिक्शन बढ़ती है, जो गुड है। ये 3 चेंजेस आज करो, कल से एक्सपीरियंस करो। पहले 48 आवर्स डिस्कंफर्ट होगी, एंजाइटी होगी, फोमो होगी। ये विड्रॉवल सिम्टम्स है, नॉर्मल है। 72 आवर्स बाद एडजस्टमेंट होगा, 7 दिन बाद फ्रीडम फील होगी। रोज बोलो, मैं अपना एनवायरनमेंट डिजाइन करता हूं, मुझे विल पावर पे डिपेंड नहीं करना, मैं स्मार्ट बैरियर्स बनाता हूं। कमेंट में कमिटमेंट दो, आई रिमूव फोन फ्रॉम बेडरूम टुनाइट, अगर सीरियसली इंप्लीमेंट करोगे। चलो अब चलते हैं चौथे फ्रेमवर्क पर, जो मेरी फेवरेट लर्निंग थी। अगला पॉइंट सुन के रियलाइज करोगी कि फोन एडिक्शन का डीपर इशू वॉइड भरना है, द रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल, और क्यों फोन स्क्रॉलिंग की जगह मीनिंगफुल अल्टरनेटिव्स डेवलप करना एसेंशियल है सस्टेनेबल चेंज के लिए। देखो, साइकोलॉजी में एक प्रिंसिपल है, नेचर अबहॉर्स अ वैक्यूम। जब तुम कोई हैबिट हटाते हो, एक वॉइड क्रिएट होती है। अगर तुम उस वॉइड को इंटेंशनली नहीं भरोगे मीनिंगफुल एक्टिविटीज से, तो वो वॉइड ऑटोमेटिकली फोन स्क्रॉलिंग या कोई और बैड हैबिट से भर जाएगी। इसलिए सिर्फ फोन कम करने का रेजोल्यूशन फेल होता है। सक्सेस तब होती है जब तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव्स हो। फोन को रिप्लेस करना है वैल्यूएबल एक्टिविटीज से जो तुम्हें जेन्युइनली सेटिस्फाई करे। कैथरीन प्राइस कहती हैं कि जब लोग फोन कम करते हैं तो उनको एक वियर्ड रियलाइजेशन होती है, मैं नहीं जानता मैं क्या करना चाहता हूँ।
क्योंकि फोन ने उनके सारे फ्री टाइम को हाईजैक कर लिया था। रीडिस्कवरिंग योर इंटरेस्ट्स और पैशंस एक जर्नी है। रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल में 3 कैटेगरीज हैं। पहला, फिजिकल एक्टिविटीज, एक्सरसाइज, योगा, स्पोर्ट्स, वॉकिंग, डांसिंग, कुकिंग। दूसरा, मेंटल स्टिम्युलेशन, रीडिंग फिजिकल बुक्स, लर्निंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पजल्स, क्रिएटिव हॉबीज जैसे पेंटिंग, राइटिंग। तीसरा, सोशल कनेक्शन, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस, बोर्ड गेम्स विद फैमिली, कॉलिंग फ्रेंड्स, वॉइस नहीं टेक्स्ट, कम्युनिटी एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज का एक लिस्ट बनाओ और सिस्टमैटिकली ट्राई करो कि क्या तुमको जेन्युइनली इंजॉय आता है। हार्ट टचिंग एग्जांपल रोहन की। रोहन 32 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंट्रोवर्ट। उसकी पूरी सोशल लाइफ वर्चुअल थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम डीएम्स, ट्विटर डिबेट्स। रियल वर्ल्ड में अकेला और आइसोलेटेड फील करता था। फोन एडिक्शन ने एक फेक सेंस ऑफ कनेक्शन दिया था। जब उसने फोन डिटॉक्स शुरू किया और स्क्रीन टाइम ड्रास्टिकली कम किया, पहले 2 हफ्ते बहुत लोनली फील किया। अब मैं क्या करूं, बोर हो रहा हूं। ये क्लासिक विड्रॉल सिम्टम था, पर उसने रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल फॉलो की। उसने एक लिस्ट बनाई, 20 चीजें जो वो बचपन में एंजॉय करता था पर अब नहीं करता। लिस्ट में था क्रिकेट खेलना, स्केचिंग, हिंदी नॉवेल्स पढ़ना, गिटार बजाना जो 5 साल से डस्ट खा रहा था, कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स, साइकिलिंग। पहली हफ्ते उसने 5 चीजें ट्राई की। गिटार पे 20 मिनट प्रैक्टिस, एक हिंदी नॉवेल उठा के पढ़ना शुरू किया, संडे को साइकिलिंग। इनिशियली फोर्स्ड लगा, एंजॉयमेंट नहीं आई क्योंकि उनका ब्रेन हाई डोपामिन एक्टिविटीज, स्क्रॉलिंग का आदी था। पर 2 हफ्ते में समथिंग शिफ्टेड। गिटार पे जब पहला सॉन्ग पूरा बजा पाया, जेन्युइन जॉय महसूस हुई। नॉवेल इंटरेस्टिंग लगने लगा। साइकिलिंग पे नेचर को ऑब्जर्व करना पीसफुल लगा। 1 महीने बाद उसने लोकल साइकिलिंग ग्रुप ज्वाइन किया, रियल फ्रेंड्स बनी, गिटार ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन की, नॉवल बुक क्लब में पार्टिसिपेट किया। 3 महीने में उसकी सोशल सर्कल फिजिकली एक्सपैंड हो गई। वो जेन्युइनली हैप्पी और फुलफिल्ड फील करने लगा। स्क्रीन टाइम 8 आवर्स से 1 आवर, पर वो वॉइड 7 आवर्स मीनिंगफुल एक्टिविटीज से भर गया था जो फोन से कहीं ज्यादा सैटिस्फाइंग थी। ये ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ फोन कम करने से नहीं, बल्कि मीनिंगफुल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने से हुआ। रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट करने का स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क। पहला, नॉस्टैल्जिया माइनिंग। एक पेज पे लिखो 20 थिंग्स आई यूज्ड टू लव बट डोंट डू एनीमोर। बचपन से लेके अब तक, हॉबीज, एक्टिविटीज, इंटरेस्ट्स। ऑनेस्ट रहो। एग्जांपल्स, ड्राइंग, डांसिंग, रीडिंग कॉमिक्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, कुकिंग, गार्डनिंग, सिंगिंग, कलेक्टिंग थिंग्स, स्पोर्ट्स। दूसरा, क्यूरियोसिटी लिस्ट। 10 थिंग्स I've always wanted to try। कुछ भी, पॉटरी, फोटोग्राफी, लर्निंग स्पेनिश, स्टैंड अप कॉमेडी, ट्रेकिंग, वॉलंटियरिंग, बुक राइटिंग। तीसरा, इन दोनों लिस्ट से 5 सिलेक्ट करो जो मोस्ट अपीलिंग लगे। टोटल 10 पोटेंशियल रिप्लेसमेंट्स। चौथा, वीकली एक्सपेरिमेंट। हर हफ्ते 2 एक्टिविटीज ट्राई करो, जस्ट 30 मिनट ईच। कोई कमिटमेंट नहीं, सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन। वीक 1 गिटार प्लस नॉवेल रीडिंग, वीक 2 कुकिंग प्लस स्केचिंग, वीक 3 साइकिलिंग प्लस गार्डनिंग। पांचवा, 1 महीने बाद इवैल्यूएट करो कि कौन सी 2-3 एक्टिविटीज जेन्युइनली एंजॉय आई। उनको रेगुलर रूटीन में एम्बेड करो। प्रैक्टिकल एक्शन अभी। इस वीकेंड 2 आवर्स निकालो अपनी पास्ट हॉबीज के बॉक्सेस कवर्ड्स खोलने। वो पुरानी गिटार, वो स्केचबुक, वो बोर्ड गेम्स, वो बुक्स, उनको विजिबल जगह पे रखो। एक एक्टिविटी सिलेक्ट करो और नेक्स्ट 7 डे डेली 20 मिनट उसको दो। फोन की अर्ज आए तो कॉन्शियसली उस एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट करो। इनिशियली फोर्स्ड लगेगा, नॉर्मल है। ब्रेन को एडजस्ट होने का टाइम दो। रूज एफर्मेशन, मैं मीनिंगफुल एक्टिविटीज डेवलप कर रहा हूं, मैं फोन की जगह पैशंस भर रहा हूं, मैं पूरी लाइफ जी रहा हूं, वर्चुअल नहीं। कमेंट में शेयर करो एक हॉबी जो तुम रिवाइव करना चाहते हो। अब तक हमने इंडिविजुअल स्ट्रेटजीज देखी। अब आता है सोशल डायमेंशन जो इक्वली क्रिटिकल है, द सोशल डिटॉक्स, और कैसे फोमो, सोशल प्रेशर और जजमेंट को हैंडल करना जब तुम फोन कम यूज करना शुरू करो। ये अनकंफर्टेबल है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में फोन कॉन्स्टेंटली यूज करना नॉर्मलाइज हो गया है, और जब तुम डिफरेंटली बिहेव करते हो लोग नोटिस करते हैं और समटाइम्स जज भी। कॉमन रिएक्शंस जो तुम फेस करोगे, इतना सीरियस क्यों हो गया, क्या सोशल मीडिया छोड़ दिया, वियर्ड, मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं करते तुरंत, ग्रुप में सब फोन पे हैं और तुम नहीं, तो ऑकवर्ड फील होता है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पावरफुल है। क्या अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो गया, क्या अगर कोई मजेदार प्लान हो गया और मुझे पता नहीं चला। ये फियर्स लेजिटिमेट लगते हैं, पर रियलिटी चेक, 99% जो तुम मिस करते हो वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं होता।
स्टडीज दिखाती हैं कि सोशल मीडिया कम करने वालों को लगता है कि वो आइसोलेटेड हो जाएंगे, पर एक्चुअली उनकी रियल वर्ल्ड सोशल कनेक्शंस इंप्रूव होती हैं। जब तुम फिजिकली प्रेजेंट होते हो, मेंटली भी क्वालिटी ऑफ इंटरैक्शंस ड्रास्टिकली बढ़ती है। सोशल डिटॉक्स में बाउंड्री सेट करना और कम्युनिकेट करना जरूरी है। रिलेटेबल स्ट्रगल प्रिया की। प्रिया जब फोन डिटॉक्स शुरू की, उसकी फ्रेंड सर्कल में 5-6 लड़कियां थीं जो डेली व्हाट्सएप ग्रुप पे घंटों चैट करते थे, मीम्स, गॉसिप, फोटोज। जब प्रिया ने नोटिफिकेशंस ऑफ की और ग्रुप कम चेक करना शुरू किया, रिएक्शंस आए। प्रिया रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? क्या बिजी हो गई बहुत? सार्केज्म था। वो गिल्टी फील करने लगी। फोमो भी था, कहीं वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना कर दे। पर उसने कॉन्शियसली अप्रोच लिया। उसने ग्रुप में मैसेज किया, ऑनेस्ट और वल्नरेबल, हे गाइस, मैं अपनी स्क्रीन टाइम रिड्यूस कर रही हूं फॉर माय मेंटल हेल्थ। मुझे एंजाइटी इश्यूज हो रहे थे। मेन ग्रुप में कम एक्टिव रहूंगी। अगर कोई अर्जेंट है तो प्लीज कॉल करो। लव यू ऑल। इनिशियल रिएक्शंस मिक्स थे। कुछ ने सपोर्ट किया, कुछ ने हंसी उड़ाई, पर प्रिया कमिटेड रही। 2 हफ्ते बाद इंटरेस्टिंग हुआ। जब वो ग्रुप में मीटअप्स पे फिजिकली आई, वो फुली प्रेजेंट थी। कॉन्वर्सेशंस जेन्युइनली एंगेज कर रही थी। दूसरे लोग फोन पे स्क्रॉल कर रहे थे। स्लोली उसकी फ्रेंड्स को भी रियलाइज हुआ कि प्रिया एक्चुअली चेंज लग रही है। ज्यादा रिलैक्स्ड, ज्यादा प्रेजेंट, ज्यादा हैप्पी। 2 महीने बाद 2 फ्रेंड्स ने खुद से प्रिया को मैसेज किया कि वो भी फोन एडिक्शन रिड्यूस करना चाहती हैं, गाइडेंस चाहिए। प्रिया का कॉन्फिडेंट बाउंड्री सेटिंग ने इंस्पायर किया। वो कहती हैं कि इनिशियल जजमेंट और फोमो से गुजरना पड़ा, पर वो वर्थ था। सोशल डिटॉक्स का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट क्या है? पहला, क्लोज सर्कल को इन्फॉर्म करो ऑनेस्टली। फैमिली और 5-10 क्लोज फ्रेंड्स को पर्सनली बताओ कि तुम इंटेंशनली फोन कम यूज कर रहे हो और क्यों। वल्नरेबल बनो। मेंटल हेल्थ या प्रोडक्टिविटी कंसर्न्स शेयर करो। लोग यूजुअली सपोर्टिव होते हैं जब कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। दूसरा, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन चैनल्स ऑफर करो। अगर अर्जेंट है तो कॉल करो या वीकेंड्स में पर्सनली मिलते हैं। तीसरा, ग्रुप चैट्स को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करो। म्यूट करो अननेसेसरी ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट ग्रुप्स में एक्सपेक्टेशन सेट करो कि तुम रिप्लाई स्लोली दोगे। चौथा, सोशल सिचुएशंस में कॉन्शियसली फोन फ्री रहो। डिनर्स, मीटअप्स, फैमिली टाइम। फोन को डिलिबरेटली पॉकेट में या बैग में रखो। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा जब सब स्क्रॉल कर रहे होंगे, पर तुम रोल मॉडल बनते हो। पांचवा, फोमो को रैशनली चैलेंज करो। जब फोमो आए, कॉन्शियसली पूछो, क्या सचमुच में कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर रहा हूं या ये सिर्फ एंजाइटी है? 99% टाइम्स एंजाइटी है। प्रैक्टिकल एक्शन इमीडिएटली। अपने 5 क्लोजेस्ट लोगों को, फैमिली, फ्रेंड्स, पर्सनली मैसेज या कॉल करके बताओ कि तुम फोन डिटॉक्स कर रहे हो नेक्स्ट 30 दिन। उनसे सपोर्ट मांगो। अपनी व्हाट्सएप स्टेटस में अपडेट डालो, ऑनेस्ट मैसेज। इससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है। एक मंत्रा जब सोशल प्रेशर या फोमो आए, रियल लाइफ, रियल रिलेशनशिप्स असली कनेक्शन है, डिजिटल वैलिडेशन फेक है। मैं क्वालिटी चूज करता हूं क्वांटिटी पे। कमेंट में लिखो, आई चूज रियल ओवर वर्चुअल, अगर तुम सोशल फोमो से बड़ा हो। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और कॉन्शियस क्रिएटर माइंडसेट शुरू होती है। लास्ट और सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल फ्रेमवर्क, द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, और कैसे अपनी कोर आइडेंटिटी को शिफ्ट करना है फोन यूजर से फोन टूल यूजर तक। जेम्स क्लियर का पावरफुल प्रिंसिपल है, ट्रू बिहेवियर चेंज इज आइडेंटिटी चेंज। मतलब लास्टिंग चेंज तब होता है जब तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। अगर तुम अपने आप को फोन एडिक्ट के रूप में देखते हो और बस एडिक्शन कम करने की कोशिश करते हो, वो स्ट्रगल रहेगी। पर अगर तुम अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली शिफ्ट करते हो, मैं एक पर्सन हूं जो टेक्नोलॉजी को टूल की तरह यूज करता है, स्लेव की तरह नहीं, तब तुम्हारा बिहेवियर ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है। हर एक्शन एक वोट है डिजायर्ड आइडेंटिटी के लिए। जब तुम मॉर्निंग में फोन नहीं उठाते, तुम वोट दे रहे हो, मैं एक डिसिप्लिन पर्सन हूं। जब तुम डिनर में फोन फ्री रहते हो, वोट है, मैं एक प्रेजेंट और कनेक्टेड पर्सन हूं। जब नोटिफिकेशंस इग्नोर करते हो, वोट है, मैं अपनी अटेंशन का ओनर हूं। डेली ये वोट्स कंपाउंड होके तुम्हारी आइडेंटिटी को रीशेप करते हैं। 30 दिन कॉन्शियसली फोन फ्री बिहेवियर्स करने से तुम फंडामेंटली अलग पर्सन बन जाते हो। विक्टिम से ओनर, रिएक्टिव से इंटेंशनल, डिस्ट्रैक्टेड से फोकस्ड, कंट्रोल से कंट्रोलर। लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन अमित की। अमित 29 साल का एंटरप्रेन्योर, स्ट्रगलिंग। उसकी बिजनेस आइडियाज अच्छी थी, पर एग्जीक्यूशन जीरो था, क्योंकि फोन एडिक्शन ने उसकी फोकस कंप्लीटली किल कर दी थी। वो खुद को वीक और अनडिसिप्लिन्ड समझता था। जब उसने 30 डे फोन डिटॉक्स शुरू किया, पहले 10 दिन सिर्फ टेक्निक्स फॉलो किए, बैरियर्स, रिप्लेसमेंट्स, सोशल डिटॉक्स। पर डे 11 पे उसने कॉन्शियसली आइडेंटिटी शिफ्ट शुरू की। मॉर्निंग मिरर में देखते हुए बोलने लगा, मैं अमित हूं, मैं एक फोकस्ड एंटरप्रेन्योर हूं जो अपने टाइम का कॉन्शियस ओनर है। फोन मेरा टूल है, मैं उसका टूल नहीं।
इनिशियली ये एफर्मेशन फेक और फोर्स्ड लगा, पर वो डेली बोलता रहा। हर बार जब फोन की अर्ज आई और उसने रेजिस्ट किया, वो कॉन्शियसली एक्नॉलेज करता, मैं एक डिसिप्लिन्ड पर्सन हूं। हर बार जब वो डीप वर्क सेशन कंप्लीट करता बिना फोन के, वो बोलता, मैं एक फोकस्ड क्रिएटर हूं। स्लोली ये आइडेंटिटी सॉलिडिफाई होने लगी। 20 दिन बाद इंटरेस्टिंग शिफ्ट हुआ। जब फ्रेंड्स उससे बोलते, चल फोन पे गेम खेलते हैं, उसका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था, नहीं यार, मैं फोन गेम्स नहीं खेलता। नोटिस करो लैंग्वेज, मैं नहीं खेलना चाहता टेम्पररी प्रेफरेंस नहीं, बल्कि मैं नहीं खेलता आइडेंटिटी स्टेटमेंट। 30 दिन बाद अमित फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म हो चुका था। उसकी स्क्रीन टाइम 9 आवर्स से 45 मिनट्स, बिजनेस पे 6-7 आवर्स डेली डीप वर्क, 3 महीने में रेवेन्यू 3x। पर बिगेस्ट चेंज था उसकी सेल्फ इमेज। वो खुद को एक एम्पावर्ड, डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड इंडिविजुअल के रूप में दिखता था। वो कहता है कि आइडेंटिटी शिफ्ट ने सब कुछ चेंज कर दिया। टेक्निक्स टेम्पररी मोटिवेशन देती हैं, आइडेंटिटी परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे इंजीनियर करें? पहला, डिजायर्ड आइडेंटिटी क्लियरली डिफाइन करो। मैं कौन बनना चाहता हूं, स्पेसिफिक रहूं। एग्जांपल्स, मैं एक माइंडफुल टेक्नोलॉजी यूजर हूं, मैं एक प्रेजेंट पेरेंट पार्टनर हूं, मैं अपनी अटेंशन का कॉन्शियस गार्डियन हूं। लिखो स्टेटमेंट। दूसरा, उस आइडेंटिटी के कंसिस्टेंट एक्शंस आइडेंटिफाई करो। माइंडफुल टेक यूजर फोन को इंटेंशनली यूज करता है। प्रेजेंट पेरेंट डिनर में फोन फ्री रहता है। अटेंशन गार्डियन नोटिफिकेशंस इग्नोर करता है। तीसरा, डेली मॉर्निंग और नाइट मिरर में देखते हुए अपनी आइडेंटिटी स्टेटमेंट बोलो। इनिशियली वियर्ड लगेगा, पर ब्रेन को रेपिटेशन से प्रोग्राम होता है। चौथा, हर फोन फ्री एक्शन के बाद कॉन्शियसली एक्नॉलेज करो, मैं आइडेंटिटी हूं, इसलिए मैंने ये किया। पांचवा, 30 डे कमिटमेंट। कैलेंडर पे हर दिन मार्क करो जब आइडेंटिटी कंसिस्टेंट बिहेव किया। स्ट्रीक देखो ग्रो होते हुए। 90 दिन कंसिस्टेंट बिहेवियर न्यू न्यूरल पाथवेज क्रिएट करते हैं जो आइडेंटिटी को परमानेंट बनाते हैं। प्रैक्टिकल एक्शन अभी अपनी डिजायर्ड आइडेंटिटी का 1 सेंटेंस स्टेटमेंट लिखो, क्लियर और पावरफुल। इसको 3 जगह लिखो, चिपकाओ, फोन वॉलपेपर, बाथरूम मिरर, वर्क डेस्क। कल से मॉर्निंग में 2 मिनट मिरर के सामने ये स्टेटमेंट 10 बार बोलो। फील करो उस आइडेंटिटी को। हर फोन फ्री चॉइस के बाद मेंटली बोलो, मैं आइडेंटिटी हूं। 30 दिन नॉन स्टॉप। ये 30 दिन तुम्हारी रिलेशनशिप विद टेक्नोलॉजी और खुद के साथ फंडामेंटली चेंज कर देंगे। रोज डीप ब्रेथ लेके एफर्मेशन, मैं अपनी आइडेंटिटी कॉन्शियसली डिजाइन करता हूं, मैं टेक्नोलॉजी का मास्टर हूं, स्लेव नहीं, मैं अपनी लाइफ का ओनर हूं। कमेंट में अपनी चोजन आइडेंटिटी शेयर करो, आई एम अ योर आइडेंटिटी। अब एक बार क्विकली सारे फ्रेमवर्क्स को रिकैप करते हैं। पहला था द हाईजैक। टेक कंपनीज डेलिबरेटली तुमको एडिक्ट करने के लिए साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यूज करते हैं। कसिनो स्टाइल वेरिएबल रिवॉर्ड्स, इन्फिनिट स्क्रॉल, सोशल वैलिडेशन मैट्रिक्स। तुम्हें रियलाइज करना है कि तुम मैनिपुलेटेड हो रहे हो। दूसरा था अवेयरनेस ऑडिट। अपनी एक्चुअल स्क्रीन टाइम ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से मेजर करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना, डिनायल से बाहर आना, बेसलाइन सेट करना। तीसरा था फिजिकल बैरियर्स। इन्वायरमेंट डिजाइन करना, फोन को लेस एक्सेसिबल और ऑल्टरनेटिव्स को मोर एक्सेसिबल बना के। बेडरूम बैन, चार्जिंग स्टेशन, नोटिफिकेशन डिटॉक्स, होम स्क्रीन मिनिमलिज्म। चौथा था रिप्लेसमेंट प्रोटोकॉल। फोन स्क्रोलिंग की वॉइड को मीनिंगफुल एक्टिविटीज से भरना, पास्ट हॉबीज रिवाइव करना, न्यू इंटरेस्ट्स एक्सप्लोर करना, फिजिकल, मेंटल, सोशल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करना। पांचवा था सोशल डिटॉक्स। फोमो और सोशल प्रेशर को हैंडल करना, बाउंड्रीज कम्युनिकेट करना, क्लोज सर्कल को इन्फॉर्म करना, फोन फ्री सोशल सिचुएशंस में कंफर्टेबल होना। और छठा था आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। विक्टिम से ओनर बनना, फोन यूजर से फोन टूल यूजर की आइडेंटिटी शिफ्ट, डेली कंसिस्टेंट एक्शन से आइडेंटिटी सॉलिडिफाई करना, 30 डे कमिटमेंट। अगर तुम ये 6 फ्रेमवर्क्स सीरियसली इंप्लीमेंट कर लो सिस्टमैटिकली, तो नेक्स्ट 30 डे में तुम्हारी रिलेशनशिप विद फोन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि फोन एडिक्शन तुम्हारी पर्सनल वीकनेस नहीं है, ये डिलिबरेट डिजाइन है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए हैं बिहेवियरल साइंटिस्ट्स और डिजाइनर्स द्वारा तुमको हुक रखने के लिए। पर जब तुम ये मैनिपुलेशन समझ जाते हो और कॉन्शियसली टूल्स यूज करते हो उससे बाहर निकलने के लिए, तुम अपनी पावर वापस ले लेते हो। ये वो नॉलेज है जो स्कूल में नहीं सिखाते, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है और सोसाइटी फोन एडिक्शन को नॉर्मलाइज कर चुकी है। पर जब तुम कॉन्शियसली फोन से ब्रेकअप करते हो, तुम सिर्फ स्क्रीन टाइम कम नहीं कर रहे, तुम अपनी अटेंशन, अपना टाइम, अपनी लाइफ का ओनरशिप वापस ले रहे हो। गिल्ट रिलीज करो अगर अब तक एडिक्टेड रहे। चेंज कल से शुरू होता है। 30 दिन कमिटेड एफर्ट से परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। स्मॉल डेली विंस कंपाउंड होकर मैसिव फ्रीडम बनती है। अब तुमसे मेरी 3 छोटी रिक्वेस्ट्स हैं। पहली,
कमेंट में बताओ कौन सा फ्रेमवर्क तुम्हारे लिए सबसे इंपैक्टफुल लगा और तुम कल से क्या इंप्लीमेंट करने वाले हो। हाईजैक अवेयरनेस, यूसेज ऑडिट, फिजिकल बैरियर्स, रिप्लेसमेंट्स, सोशल डिटॉक्स या आइडेंटिटी शिफ्ट। पब्लिक कमिटमेंट अकाउंटेबिलिटी बनाती है। दूसरी, ऑनेस्टली शेयर करो तुम्हारी करंट स्क्रीन टाइम एवरेज क्या है और क्या इससे तुम सेटिस्फाइड हो। तीसरी, नेक्स्ट तुम कौन सा डिजिटल वेलनेस टॉपिक देखना चाहोगे? सोशल मीडिया साइकोलॉजी, डोपामिन डिटॉक्स डीप डाइव, अटेंशन स्पैन रिकवरी, डीप वर्क मास्टरी? कमेंट में जरूर लिखो। और हाँ, अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, मतलब 28-29 मिनट्स इन्वेस्ट किए, जेन्युइनली थैंक यू। तुम्हारा टाइम वैल्यूबल है। लेकिन एक रिक्वेस्ट, अगर अब तक लाइक नहीं किया तो अभी करो। लाइक यूट्यूब को सिग्नल देता है वैल्यूबल कंटेंट का, तो प्लीज लाइक करो, कमेंट करो स्पेसिफिकली क्या चेंज लाओगे, और शेयर करो उन फ्रेंड्स के साथ जो फोन एडिक्शन स्ट्रगल करते हैं। शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर कंटेंट पसंद आया तो AI आर्यन को सब्सक्राइब करो। यहाँ रेगुलरली साइकोलॉजी, हैबिट्स, डिजिटल वेलनेस वाली प्रैक्टिकल कंटेंट आती है। हम मोनेटाइजेशन के क्लोज हैं, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए। सब्सक्राइब फ्री है पर इंपैक्ट मैसिव। बेल भी दबा दो। नेक्स्ट वीडियो रेकमेंड करूंगा डोपामिन डिटॉक्स की कंप्लीट गाइड, जहां डीप डाइव करेंगे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एडिक्शन में। अगर फोन एडिक्शन समझ आया तो डोपामिन साइंस समझोगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में। लास्ट रिमाइंडर, जितना कॉन्शियसली तुम अपनी अटेंशन प्रोटेक्ट करोगे उतना पावरफुल तुम बनोगे। जितना इंटेंशनल रहोगे टेक्नोलॉजी के साथ उतना फ्री महसूस करोगे। फोन डिटॉक्स विक्टिम को विक्टर बनाती है। 30 दिन, एक कमिटमेंट, मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। कल से शुरू करो। टुमारो मॉर्निंग फोन बेडरूम से बाहर, नोटिफिकेशंस ऑफ, वन हॉबी रिवाइव, आइडेंटिटी स्टेटमेंट मिरर पे। बस शुरू करो, कंसिस्टेंट रहो, ट्रांसफॉर्म हो। रिमेंबर, तुम कंज्यूमर नहीं क्रिएटर हो। अपनी अटेंशन ओन करके अपनी डेस्टिनी ओन करो। फोन टूल है, क्रच नहीं। ये था AI आर्यन और ये थी फोन एडिक्शन से मुक्ति की 30 डे ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान। उम्मीद है वैल्यू मिली। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, रिक्लेम योर अटेंशन, ओन योर लाइफ। थैंक यू। कल से रेवोल्यूशन शुरू करो। योर फोन, योर रूल्स। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। और कमेंट में जरूर बताओ तुम्हारा D1 एक्शन क्या होगा।